Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Today our lecture of mathematics is ninth class. This is chapter number 4. Chapter number 4 name is factorization and algebraic manipulation. In this chapter we discuss two things. In first portion we discuss about factorization and second portion is algebraic manipulation. अब फर्स्ट वही देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी बड़ी इक्वेशन को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तोड़ के छोटे में बना देना। यानी कि फॉर एग्जांपल सिंपल इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ब्रेक डाउन द ग्रेटर वैल्यू इन स्मॉलर पार्ट्स टू सोल्व इजीली। ठीक है, कुछ ऐसी रकम होती है, कुछ ऐसी यानी कि हमारे पास डिजिट्स होते हैं जिनको हमें सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको हम क्या करेंगे, तोड़ के लिख लेंगे छोटी फॉर्म के अंदर। आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1 है हमारे पास। ठीक है जी, चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लेट्स सी व्हाट सेज इन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। उसको फैक्टराइज करें बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर, कि कॉमन क्या चीज आ रही है उसको कॉमन ले, उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी सीरीज से आप फैक्टराइजिंग करेंगे। ठीक है, इसका फैक्टराइजिंग सबसे सिंपल और फर्स्ट मेथड ये है कि आप कॉमन लेके फैक्टराइजिंग कर लें। ठीक है, सबसे सिंपल और फर्स्ट मेथड क्या है, कॉमन लेके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने देख रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए 6x है प्लस 12r है। जब भी दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन होगा आप कॉमन ले सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर आप कॉमन नहीं ले सकते, ये बात याद रखनी है। फिर आप डिवाइड कर सकते हैं या जो भी लिख सकते हैं, अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जब भी आप लोगों ने कॉमन लेने किसी चीज़ को या एलसीएम लेना, आप लोगों ने इसके दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन होना लाजमी होता है। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान वहाँ प्लस या माइनस का साइन होगा तो ही आप कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी, वो वैसे ही ब्रैकेट लगा के लाना लिखने की लाना चीज़ है, लेकिन मल्टीप्लाई आएगा उसके दरमियान। अब यहाँ देखिए 6x प्लस 12 था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, बहुत इजी क्वेश्चन। आप देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या हो। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। और सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है और x आ रहा है। अब ठीक है जी, 6x आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ ना 6 है ना ही x है। अब x आ ही नहीं रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हम अपने थोड़ा दिमाग में जोड़ दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है, यानी कि 6 के टेबल में 12 आता है। कितने जाते हैं, 2 जाता है। हमने क्या किया, 6 को बाहर कॉमन ले लिया, इधर से 6 कॉमन आएगा 1 बचेगा, यानी कि 6 1 जा 6x आएगा और इधर 2 आ जाएगा, 6 2 जा 12। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास बड़ा फिर ये चीज़ बन जाएगी। कॉमन लेने का मतलब हमारे पास ये होता है कि नंबर्स को बाहर लिख देंगे, जब उसको दोबारा फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा रिपीटेड एक क्वेश्चन और देखिए समझ आ जाएगी आपको। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है 15y² प्लस 20y। 15y² प्लस 20y। आप 15y² को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, लिख सकते हैं फैक्टर्स में, इसमें एलसीएम लेके क्या लेंगे, फैक्टर बना लें जैसे मर्जी कर लें। 5 मल्टीप्लाई 3y² प्लस 20 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 3y² प्लस 5 मल्टीप्लाई 4y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, दरम्यान प्लस का साइन आ रहा है। अब तो आप ये के साथ मल्टीप्लाई भी आ रहा है, मल्टीप्लाई साथ आ रहा है, लेकिन दरम्यान में हमारे पास जो चीज़ आ रही है प्लस आ रही है। हमने इन दोनों चीज़ को मतलब क्या है, हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा एक तो। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या कॉमन आ सकती है, यहाँ देखिए y पावर 1 है, यहाँ y पावर 2 है। इसको हम y पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, दोनों के अंदर y आ रहा है। ठीक है, जब एक और y कॉमन ले लेंगे बाकी में बचेगी 1। कैसे 1 बचेगी, यहाँ देखिए पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर बचेगी, तो 1 पावर यहाँ पे आ जाएगी और ये 3 वैसे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ y पावर 1 थी, 1 पावर हमने कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, अकेला 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है माइनस 12x² माइनस 3x। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज़ हमारे पास में आ रही माइनस, इस माइनस को जीरो खत्म करें। चलिए हम एक स्टेप और करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, सो 12 को -3 मल्टीप्लाई 4 -12 होगा, यानी कि 3 4 जा 12, x² माइनस 3x। ये वाला माइनस इधर आ गया और ये 3x वैसे आ गया। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, -3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ x की स्क्वायर था, यहाँ पावर x थी, यानी कि हम साथ एक x भी कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, -3x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बचेगा 4x प्लस 1। प्लस 1 कैसे बच, पहले यहाँ लिखा x कैसे बचेगा, यहाँ x की पावर 2 थी, जब 1 पावर कॉमन लेंगे पावर 1 बच जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ माइनस है, बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 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 प्लस हो रखे, तो यहाँ -3x बाहर चलेगा तो प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। सॉरी पार्ट नंबर 4 में स्किप कर, जो आपने करना है वाजिब 4 की तरह होना है, 3 की तरह होना है। अब आगे देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है x5 -3x² प्लस 2x। इंतहाई आसान। इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन आ सकती है हमारे पास, ना तो हमारे पास कोई 1 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन y इसमें आ रहा है, इसमें y भी नहीं आ रहा है, इसमें y भी नहीं आ रहा है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, x आ रहा है। एग्जैक्टली देखिए, लेट्स सी
यहाँ पे x यहाँ भी है, x के यहाँ भी है, x यहाँ भी है। सबसे छोटी वैल्यू x की क्या रही है, पावर x की क्या रही है, 1 आ रही है। फिर हम देखेंगे x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, बाकी मेरे पास बचेगा y माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पावर 2 थी, 1 पावर कॉमन आ गई, 1 बच गई। यहाँ पावर 1 थी, वो कॉमन चली गई, खत्म हो गई। इसी तरह यहाँ पावर 1 थी, वो भी बाहर कॉमन आ गई, खत्म हो गई। इनकी जिस चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं ना, पावर को हम रिड्यूस करके लिख देते हैं, जितनी पावर बाहर गई होती है गिवन पावर में से उसको माइनस कर देते हैं हम। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें जरा, 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब यहाँ फिर हमें अंदर पढ़ के क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब ये 3a स्क्वायर b को हमने वैसे लिख दिया। अब 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और इधर लिख दिया a b स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, a b वैसे ही आ। अब यहाँ पर देखिए तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, माइनस प्लस आ रहे हैं, कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, अब आगे लिखे ना 3 3 3, तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ a स्क्वायर भी है, यहाँ a b स्क्वायर है, यहाँ a b है। अब ए बी की सबसे छोटी पावर क्या आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है, अकेला ए बी आ रहा है, हमने कि ए बी को कॉमन ले लिया। यहाँ स्टार्ट किया, ए कॉमन लेंगे, पावर 2 थी, एक पावर बचेगी, यहाँ पावर 1 थी, बी कॉमन आ गया, बी खत्म हो गया। अब यहाँ से माइनस 3 बार चला गया, वाई 3 कॉमन गया, सॉरी माइनस नहीं गया, माइनस ऐसे आ गया, साथ में 3 बी आ गया। अब यहाँ एक पावर 1 थी, एक पावर बाहर आ गई तो खत्म हो गई। यहाँ पावर बी की 2 थी, एक पावर बाहर आ गई, एक पावर बाकी बची। अब यहाँ से 3 बार चला गया, 5 बच गया, ए बी के लिए 1 पावर थी, ए बी भी खत्म हो गई, बार चले गए वो। ठीक है, तो नेक्स्ट उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी आपको। तो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड राइट पिक्टोरियली। हाँ लिखना है, फैक्टराइज भी करना है उसको और राइट करना है पिक्टोरियली। पिक्टोरियली राइट करने से क्या मुराद है, ये एक बिल्कुल न्यू चीज़ है, आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ी गई थी। ठीक है, हाई लेवल पे यूज होती थी, लेकिन अब आपने उन्होंने आपको सिलेबस में दे दी है। पिक्टोरिकली होता है कि इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ की सूरत में, या अगर डायग्राम बना के इसको बॉक्सेस के अंदर लिखना, ये मतलब पिक्टोरिकल फॉर्म होता है। पिक्टोरिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन करना डायग्राम बना के। ठीक है, तो लिख लेना, बाकी सारा काम ऐसे ही पहले क्वेश्चन वाला ही है। 5x प्लस 15 दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 5x वैसे ही आ गया, 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 5 कॉमन आ जाएगा इसमें से, x प्लस 3 बच जाएगा 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो हमारे पास यहाँ पर नंबर होगा ना उसको हमें लिखना है। यहाँ लिखे 5x मल्टीप्लाई 5x प्लस 15 दोनों में 5x प्लस 15, फिर प्लस नहीं आपने डिवाइड डाला, सिर्फ मैंने बॉक्स बना दिया था, पहले बॉक्स में पहली वैल्यू, दूसरे बॉक्स में दूसरी वैल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, अब यहाँ से देखिए दोनों से चीज़ को बना सकते हैं, प्लस 5 को बना सकते हैं, 5 बार ले लिया हमने। अब नीचे आ जाए, इसमें से x प्लस x और 3 को बना सकता था, यानी कि समझ लें इसमें से पहले हमने किया 5 कॉमन लिया, वो बचे यहाँ पे आ गया 5x प्लस 15 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 5 वाला फिर बाहर आ गया। अब ये x प्लस 3 को लिख देते हैं, x और इसकी जगह 3 और वो x प्लस 3 लिख दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, x प्लस 4x प्लस 3। अब ये मेथड थोड़ा डिफरेंट हो गया, सेकंड मेथड आ गया किसी भी फैक्टराइजेशन या किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का, किसी भी इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने का तरीका देखें आप, x² प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ हमको चीज़ तीनों में कॉमन नहीं आ रही है, अब हमें क्या करना है, पहले के कोफिशिएंट, इसके साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बस 1 आ रहा है, पहले के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या रहेगा 3 1 जा 3, आपने 3 का एलसीएम लेना है, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ तो आई सिंगल वैल्यू है, अब आपने क्या करना है 3 और 1 को यूज करते हुए ऐसा नंबर लिखना है कि हम प्लस या माइनस करें हमारे पास 4 बने और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास 3 बने, यानी कि इन दो नंबर्स को यूज करते हुए अपने ऐसा कुछ लिखना है कि प्लस माइनस करें हमारे पास 4 बने और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास 3 बने। वो हमने देखा 3x प्लस x लिखे तो 4x बनता है, 3 को 1 से करवाएं तो 3 बनता है हमारे पास। क्लियर, यानी कि हमारे पास 3x प्लस 3x इसका बनेगा। इसकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। फिलहाल के लिए भी देखें, इसको समझ आ गई है। पहले हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवाया, कांस्टेंट टर्म को और x के कोफिशिएंट को, हमारे पास जो आंसर है उसका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ से हमारे पास सिंपल बना है 3x प्लस x, 4x बनेगा हमारे पास, 3x प्लस x मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3x बन जाएगा। क्लियर, तो इधर से हमने देखना करना है सेकंड स्टेप में कि पहले दो में से देखना क्या चीज़ कॉमन आ रही है और अगले दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहले दो में से देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x के प्लस 3x है, इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन लेंगे x प्लस 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे हम, जहाँ से कोई चीज़ कॉमन हो वहाँ से हम प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 बच गया हमारे पास। आप फिर यहाँ पर देखिए दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, x प्लस 1 को 1 टाइम लिख दिया और ये x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर, अब ये हमारा होगी फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे लिखना है पिक्टोरिकल फॉर्म में। अब पिक्टोरिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखना है,
सबसे पहले देखिए क्या हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे थे एक्स स्क्वायर और 3x आ रहा है, प्लस नहीं डाला हमने मैंने, ठीक है। अब निचली लाइन में दूसरे वाले दो वर्ड्स देखें x और 3 आ गया, आगे कॉमन, यहाँ तक क्लियर सभी को। यानी कि पहले वाले दो लाइनों को हमने पहली लाइन में लिख दिया, अगले दो वर्ड्स को नंबर्स को हमने अगली लाइन में लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब देखना क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। इन दोनों से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आई, x कॉमन है, ऊपर आ गया। इन दोनों से हमारे पास ये चीज़ कॉमन आई, नीचे वाला आ गया। यानी कि पहले वाले दो नंबर्स में से जो चीज़ कॉमन आई उसको मैंने साइड पे लिख लिया, और जिन अगले दो में से कॉमन है उसको मैंने नीचे वाली साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास बनेगा x+1, वो इधर x+1 आ जाएगा। अब बाकी मेरे पास क्या बचा था x+3, x इधर आ गया, 3 इधर आ गया, यानी कि समझ लीजिए x+3 इधर भी आ रहा था, x+3 इधर भी आ, इसको मैंने लिख दिया x और 3 पहले लिखा हुआ, अब इसको मैंने नीचे भी लिख दिया x और 3, वो x+3 मेरे पास आ गया। ये हमारी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फैक्टराइजेशन इक्वेशन की एक्सप्रेशन। अब फोर्थ पार्ट देखें, थर्ड पार्ट सेम इस तरह आपने खुद करना बोला। फोर्थ पार्ट देखें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसके फिर हमने क्या करना है, उसी तरह कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ जाके, हमारे पास आएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमें देखना है किन दो नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास 4 बने, और किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बने, ठीक है। तो हमने देखा x स्क्वायर वैसे ही आ रहेगा, ये वाला 2x प्लस 2x, 4x बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, यानी कि प्लस करने से 4 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से भी 4 बन रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस 4x की जगह हमने 2x प्लस 2x लिख दिया। आप देखिए पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है हमारे पास, इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इधर देखिए x की पावर 2 है, इधर पावर x की पावर 1 आ रही है, तो यानी कि x कॉमन ले लिया हमने, बाकी बची x प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों से चीज़ कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2x प्लस 4 था, 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 इधर भी आ रहा है, x प्लस 2 इधर भी आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इधर आ गया। अब हमने फिर क्या करना है, पहले वाले दो नंबर्स को पहली लाइन में, अगले वाले दो नंबर्स को नीचे वाली दो लाइन में, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर और 2x इधर आ गया, 2x और 4 इधर आ गया, ठीक है। आप आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारे पास इधर से क्या चीज़ कॉमन आई है, x कॉमन आया है, इधर से क्या चीज़ कॉमन आई है, 2 कॉमन आई है, ठीक है। तो x प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नीचे लिखे x प्लस 2 इधर आ रहा है हमारे पास, x प्लस 2 भी कॉमन है हमारे पास, x2 आ गया, x प्लस 2 लिख दिया उसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको समझ नहीं है, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और फिर भी समझ नहीं आ रही है आप फिर भी मुझे रब्ता करें, मैं आपको समझा दूँगा सेपरेट से, ठीक है। यानी कि आप दोबारा फिर वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे वो समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई गलती फहमी यानी कि कोई लगता है कि मेरी गलती है, किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।